देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जयपुर में कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। इस वक्त घाटगेट कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से घाटगेट के कब्रिस्तान में ये आप देख सकते हैं कितने शव दफनाए गए हैं। इनकी आप देख सकते हैं तस्वीरें। ये सारे जो शव हैं वो दफनाए गए हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे। हम तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष के माध्यम से। और विष्णु गुजर हैं जो SMS की मोर्चरी में काम करते हैं। अमूमन सभी ये जो शव हैं वो विष्णु गुजर ने दफनाए, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विष्णु, ये आप SMS में लंबे समय से काम कर रहे हैं, मोर्चरी में लगभग 7 साल से काम कर रहे हैं। आज यहाँ पे क्यों आए हैं, पहले ये बताइए आप। सर, अब तक मैं इस घाटगेट कब्रिस्तान में कम 30 या 32 में दफना चुका हूँ। जो मुस्लिम थी, मैं एक दिन पहले देखने आता हूँ कि कितनी अब जगह तो कम नहीं पड़ रही है, बगली कवर या जो भी एक साथ। कभी एक दिन में मैंने 3 बार भी यहाँ लेके आया हूँ शव कोरोना पॉजिटिव। और आज मैं फिर देखने आया हूँ कि कोई कवर कितनी दूर रखनी है और कई जगह तो कम नहीं पड़ रही है। विष्णु जी, मेरा सवाल ये है कि 7 साल में आप शवों के बीच में ही रहते हैं। आपकी दिनचर्या सुबह से वहीं शुरू होती है आपके जॉब से, लेकिन इस बार क्या डिफरेंट है? इस बार क्या कोरोना काल में एक कोरोना योद्धा के रूप में क्या डिफरेंट काम कर रहे हैं आप? सर, मैं आज से पहले कभी किसी कब्रिस्तान में नहीं गया था और कोरोना संक्रमण का नाम सुन के लोग घर के पास में अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो मतलब घर को उसको देखने नहीं जाते, मतलब वहाँ से पार हो जाते हैं या दूसरी जगह चल जाते हैं। लेकिन जब मैं कोरोना पॉजिटिव की पहली बॉडी लाया था यूसुफ की, जो कि कवर में वहाँ पर है, पहली कवर मैंने वहाँ से चालू की थी, तो कोई नहीं आ रहा था, परिजन भी नहीं आए और आज तक भी वो परिजन मेरे से तो नहीं मिल पाए। और कोरोना योद्धा के नाम, कोरोना के नाम से लोगों में इतना खौफ था। और जब मैं पहली बॉडी यहाँ ही लेके आया था तो मैं उससे पहले कभी 7 साल में या 27 साल की उम्र में कब्रिस्तान कभी नहीं आया। मुझे ये नहीं पता था कि कब्रिस्तान में कवर किस तरह बनाई जाती है, किस तरह कवर में रखा जाता है, किस तरह सर होता है, सलामी कैसे दी जाती है, कलमा कैसे पढ़ा जाता है, नमाज कैसी पढ़ी जाती है। लेकिन ये सब कुछ मैंने जानकारी फ़ोनों से करके फिर मैं यहाँ पर दफना के गया हूँ। क्या आप लोग कलमा पढ़ने की अनुमति देते हैं ऐसे लोगों को, या फिर किस तरह से, या आप कब्रिस्तान में जाएं या फिर वहाँ पे जाएं, किसी भी हिंदू के उसमें जाएं, तो क्या आप वहाँ पे उनके रीति रिवाज अलाउ करने देते हैं? हाँ, जैसे कि कोई परिजन जाना चाहता है तो हम उसको कम से कम 20 से 30 फीट की दूरी पर रख के, जो भी वो हाथ जोड़ना चाहे, मंत्र पढ़ना चाहे, कलमा पढ़ना चाहे, नमाज पढ़ना चाहे, तो बिल्कुल वो हम देते हैं। मोक्षधाम और कब्रिस्तान मिलाकर अब तक आप कितने कोरोना पॉजिटिव शवों को अंतिम संस्कार कर चुके हैं? 64। क्या कभी विष्णु, मेरा सवाल ये है कि क्या कभी आपको डर लगा, क्योंकि बड़ा डिफरेंट काम था 7 साल में, आप बता रहे हैं कभी ऐसा नहीं किया, कभी ऐसा दिन भी आया होगा? सर, मेरे को जब मैं आज भी जब ये चीज़ कवर वाली बात देखता हूँ, दाह संस्कार कोरोना पॉजिटिव का मैं देखता हूँ, तो मुझे रात को नींद नहीं आती, सपने से डरावने सपने आते हैं। वो चीज़ें याद आती रहती है कि मैं कवर में गया था, कोरोना पॉजिटिव को लेके गया था। डर सा तो रहता है, लेकिन मैंने सोच लिया कोरोना युद्ध जब तक भारत देश से नहीं जाएगा मैं पीछे नहीं हटूँगा और 24 घंटे में तैयार रहूँगा। विष्णु, कभी कोई ऐसा सपना आया, बहुत डरावनी रात हो आपके लिए? ऐसी कौन सी रात थी, ऐसा कौन सा दिन था? मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि एक बार आपने ऐसा बताया कि 2 अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम जो शव दफनाए थे आपने, उसके बाद रात भर आपको नींद नहीं आई, ऐसा कुछ? हाँ सर, मैंने जब 2 मुस्लिम एक साथ ही दफनाए थे एक ही दिन में, मैंने शायद वो 6 नंबर या 7वें नंबर की कबर है, उस दिन पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा था कि PPF किट वगैरह तो था, लेकिन मैं बहुत डर चुका था। पर फिर भी मैंने मजबूती के साथ अच्छे से सारा काम करके गया हूँ। और आज भी मेरे को ना, मतलब परसों में एक डीकम बॉडी थी, एक जवान थे, उनका भी मैंने किया है। डर तो रहता ही है, उसके बाद में मैं सब कुछ करता हूँ। लोग अभी तक अस्थियाँ नहीं लेने आ पा रहे हैं, जिनकी अस्थियाँ भी मैं सुबह जाके चिता को ठंडी भी करके आता हूँ। विष्णु, एक मेरा सवाल है कि इस 50 से ज़्यादा दिन हो गए कोरोना युद्ध में, आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना योद्धा के रूप में। क्या परिवार से बातचीत होती है? परिवार से दूर रहते हैं? 1-2 बार शायद आप परिवार में जाके भी आप बता रहे थे अभी। सर, मैं 2 बार परिवार में जाके आ चुका। मेरे 6 महीने की बेटी है और 3 साल का बेटा है। वो कहता है कि पापा घर कब आओगे। वाइफ बोलती है, मेरी वाइफ अंजू गुजर, जो बोलती है कि आप कम से कम मेरे बच्चों की तो सोचो, तुम्हें कल को कुछ हो जाएगा। मैं कहा नहीं, मैं देश के लिए और कोरोना युद्ध के लिए आया हूँ, मुझे कभी भी हो या नहीं हो ये तो ऊपर वाले का। लेकिन कल परसों ही मेरी रिपोर्ट नेगेटिव की थी और अब मैं घर जाऊँगा अप डाउन, क्योंकि कब तक ऐसा रहेगा।
और अब कोरोना जो भी होगा मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। कब कब जांच कराते हैं? और जैसे आप बता रहे हैं कि अभी घर से बाहर रह रहा हूँ, तो कहाँ कहाँ रहते हैं और घर में जाते हैं तो क्या क्या एहतियात बरतते हैं? सर मैं एक बार घर पे गया था, मैं रूम नंबर धर्मशाला गेट नंबर 2 के सामने मैं 147 रूम में रहता हूँ। उसके बाद में मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, करीब 20 दिन बाद में वो रिपोर्ट कराई थी। डेली रीस्टेप वाले टेस्ट करवाए थे मैंने, नेगेटिव रिपोर्ट आई थी तो मैंने अपने उच्च से पूछा कि साहब मैं अपने माँ बाप अपने बीवी बच्चे से एक बार दूर से देख के आना चाहता हूँ। फिर मैं यहाँ से गया, यहाँ पूरा सैनिटाइजर। फिर घर जाने के बाद मेरा एक बाहर कमरा है रामगढ़ मोड़, मैं भी परकोटे से बिलोंग करता हूँ। वहाँ जाने के बाद में गर्म पानी से मैंने कपड़े धोए, जो सब ड्रेस थी सब चीज़ें गर्म पानी से धो के उनको धूप में सिखाया, N95 मास्क लगाया, उसको भी सैनिटाइजर करा। फिर मैं अपने कमरे में जाके सोया, गेट बंद करके सबसे बात भी की, मम्मी आप कैसी हो, पापा कैसे हो। भाई था नहीं, वाइफ तो थी नहीं, वाइफ तो मुझसे बहुत दूर रहती है, खोर में हमारे दूसरे वाले मकान पे। मतलब ये जो सफ़र रहा है किस तरह से डिफरेंट रहा है और आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? मैं ये कहूँगा कि जैसे कि डिफरेंट तो ये रहा कि सब कोरोना की एक बॉडी का हमने पोस्टमार्टम भी किया था, जालूपुरा से मुस्लिम ही बॉडी थी कि यार दफना दें, क्या कि पोस्टमार्टम करते टाइम अगर कोई भी चीज़ हल्की सी भी रुक जाए या ब्लड्स आ जाए तो इन्फेक्टेड का डर रहता है, कोरोना होने की शिकायत रहती है, लेकिन उसका भी किया है। और देश को ये कहूँगा कि जो भी कोरोना है ऐसा नहीं है, सेफ्टी सबसे पहले आपको यूज करनी चाहिए। अब तक मैं 64 बॉडियाँ कर चुका हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआ के साथ। और इसमें कोरोना में सेफ्टी तो है ही, प्लस आपको भूखे पेट नहीं रहना है। सबसे जो चीज़ बात है, सरसों का तेल कान में लगाए, नाक में लगाए, जिस तरह से मैं यूजेस कर रहा हूँ। तो आप जज्बा देख सकते हैं, ये विष्णु गुजर हैं जिन्होंने 60 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव लोगों की जिनकी मौत हुई थी, जिनको संक्रमण का शिकार हुए थे, उनको यहाँ पर कहीं पे दफनाया है, कहीं पे जलाया है। वाकई ऐसे योद्धा को हमारा सलाम। और TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों तक ये एक्सक्लूसिव जानकारी पहुँचाने के लिए विष्णु गुजर से बात करा था। ऐसे योद्धाओं को हमें भी सलाम करना चाहिए और हम भी एहतियात के तौर पे PPE किट पहन के मैं बैठा हूँ, मैं मौजूद हूँ और आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि एहतियात के तौर पर ये ज़रूरी है। कोरोना से बचाव ही कोरोना का उपचार है, इसलिए आप भी अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और बार बार सैनिटाइजर का उपयोग करती रहिए। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठनलानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।